जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स में जो भी आपके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आए हैं उनको यहां पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है और क्या BPSC माना है और क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका यहाँ पे आंसर उसका प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट में हम ये भी क्वेश्चन को देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन में आपका कंट्रोवर्सी नहीं है लेकिन लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम देखेंगे। पहले हम लोग कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो स्टूडेंट की तरफ से जो कहा गया कि इन क्वेश्चन को भी देखना है तो उन क्वेश्चन का भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर स्थानीय सरकारें स्थापित हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो था इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कंट्रोवर्सी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है आपका मेनली जो आपका जो तामलुक था वो आपका जातीय सरकार के द्वारा था और सतारा में जो आपका प्रति सरकार था, ये दोनों तो सही है। लेकिन जो BPSC जो है आपका यहाँ पे ये दोनों आंसर में आपका यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा BPSC आंसर लेता है। ठीक है, ये दोनों में से आपका प्रजामंडल या फिर रैयती सरकार जो हो जाएगा, इनमें से कौन सा लेता है वो BPSC यहाँ पे डिसाइड करने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप आंसर की वेट कीजिए। बाकी जो है यही आपका यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन सा हो जाएगा। मैंने तो कि आपका रैयती सरकार में भी पॉसिबल है कि आंसर हो सकता है इसका। बाकी हम देखते हैं, अब आंसर किया जाएगा तभी जाके वहाँ पे पता चलेगा कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो राजा प्रवर सेन के बारे में बताना है कि ये क्या कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। पहला यहाँ पे जो आपका यह वकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ये बताना है कि आयोग क्या लेता है इस क्वेश्चन को। उनका साम्राज्य उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था और वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे और उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। ऑप्शन सी मैंने बताया है कि आपका विंध्य शक्ति के जो वकाटक वंश ये आपके इसके बाद कौन आया था, विंध्य शक्ति आए थे। वकाटक वंश के फाउंडर कौन थे, विंध्य शक्ति थे। और विंध्य शक्ति के बाद आए थे प्रवर सेन वन आए थे। ठीक है, प्रवर सेन वन जो आपका विंध्य शक्ति के बाद आए थे। तो एक तो हो गया उत्तराधिकारी, तो ये बन गया यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे कि उनका उल्लेख जो आपका प्रवर सेन का ये आपका पुराणों में भी मिलता है। तो हमारा C और D तो ऐसे ही आपका सही है। तो C और D आपका एक ही जगह जा रहा है, एक तो इसमें जा रहा है एक इसमें जाएगा। तो C और D यहाँ पे आपका C और D जा रहा है और C और D जा रहा है तो यानी BCD सही है और यहाँ पे ये सही है। अब बचता है A आंसर। अगर ये A आंसर सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगर A आंसर सही नहीं है तो ओनली सिर्फ ये वाला आंसर सही होगा। तब A को देखते हैं कि BPSC यहाँ पे जो है आपका वास्तविक संस्थापक किस रूप में लेता है। तो वास्तविक संस्थापक जो हो गया आपका इसका विंध्य शक्ति होता है, जो कि आपका यहाँ पे फाउंडर था आपका वकाटक वंश का फाउंडर विंध्य शक्ति था। लेकिन जो एक वास्तविक शासक उनको भी कहते हैं जो अपने साम्राज्य को बहुत बड़े एरिया तक फैलाए रखते हैं, तो उनको हम आपका क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे BPSC क्या मानता है। अगर A करेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक से अधिक हो जाएगा। अगर A आपका गलत है तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा BCD। आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लेते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंट्रोवर्सी में आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम हुआ था उसके 10 दिन पहले ही RBI ने अपना जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो आपका बदल दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था, अकॉर्डिंग टू द RBI व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या फोरकास्ट रहा है 2025 के लिए। तो ये रहा था उस समय आंसर जो था 4.5% था। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम से 10 दिन पहले जो आपका ये आपका जो फोरकास्ट जो था 4.5 से लेके 4.8 कर दिया था। तो पहले तो 4.5 था, अब क्या हो गया 4.8 हो गया। तो इस हिसाब से आपका कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन में आ गया कि BPSC जो है कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन को कैसे लेता है। जैसा कि क्या हुआ था, एक बार आपका इलेक्शन कमीशन या किसी के चेयरमैन पूछा गया था और फिर एग्जाम के पहले जो है आपका ये चेयरमैन बदल जाता है, तो उस कंडीशन में जो है BPSC के द्वारा वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ भी देखते हैं 4.5 से 4.8 कर दिया गया है। तो क्या ये क्वेश्चन डिलीट होता है या नहीं होता है वो आप BPSC डिसाइड करेगा, या आपने 4.5 के अकॉर्डिंग ही अपना BPSC आगे बढ़ेगा, देखने की बात है। नेक्स्ट है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आता है।
आपके अकॉर्डिंग ये आपका 1876 होगा या फिर 1877 होगा। बहुत सारे आधे स्टूडेंट जो आपका आधे स्टूडेंट कह रहे हैं 1877 होगा, आधे स्टूडेंट कह रहे हैं 1876 होगा। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी आंसर की में मैंने देखा है आपका, कुछ लोग 1877 बता रहे हैं, 1876 बता रहे हैं। यहाँ पे ये एक एम्बिग्यूटी हो गई है, आप बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपने क्या टिक लगाया था, आपने क्या मार्क किया है, या आपने इसको लीव कर दिया है, तो ये भी आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? तो राजधानी कब चेंज किया था? राजधानी जो चेंज हुआ था आपका दो है कि राजधानी, एक तो 1911 बोल रहे हैं आधे लोग बोल रहे हैं 1912 में। तो इन्हीं दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कैटेगरी है, जो कि आपका देखते हैं बीपीएससी क्या मानता है, 1911 मान के आगे चलता है या फिर 1912 में एक्चुअली जो ट्रांसफर हुआ था वो मान के चलता है, या बीपीएससी डिसाइड करेगा कि 1911 का आंसर सही होगा या 1912 होगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन यानी स्पोर फॉर्मेशन के साथ जो आपका किसका होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन से जो आपका प्रजनन होता है वो किस में होता है? तो ये खमीर में होता है, फर्न में होता है, कवक में होता है या फिर शैवाल में होता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये चारों होता है, चारों में आपका स्पोर फॉर्मेशन यानी आपका बीजाणु निर्माण देखा जाता है। लेकिन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे अगर बीपीएससी जाएगा तो वो कवक के साथ जाएगा, नहीं तो चारों में यहाँ पे होता ही है, और ये एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट करता है या फिर कवक के साथ जाता है। और कुछ लोग यहाँ पे फर्न भी कह रहे हैं, तो फर्न भी एक तरह का क्या हो गया, हमारा कवक ही हो गया, ठीक है, फर्न भी हमारा एक तरह का कवक हो गया। तो देखते हैं बीपीएससी क्या अब कौन सा लेता है, यहाँ पे कवक लेता है या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करता है। नेक्स्ट है, रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ था? तो ऐसे तो जो आपका जो मेन नारा था वो आपका एनसीएम का नारा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। लेकिन अब देखते हैं बीपीएससी क्या मानता है, या तो खिलाफत मांगेगा या फिर आपका इस क्वेश्चन को भी डिलीट करने का हो सकता है, या तो खिलाफत होगा या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा। देखते हैं डायरेक्टली ये जो इशू है आपका महात्मा गांधी का है, एसटीएस जो आपका संघर्ष विराम संघर्ष एनसीएम के अकॉर्डिंग आया था, और यहाँ पे जो है आपका ये गांधी जी का या तो खिलाफत लेगा या फिर आपका भारत छोड़ेगा। आपने क्या डिसाइड किया था, आपने क्या लगाया है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक दे दिया है। एक से अधिक देने का मतलब है कि शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर किसने शासन किया था? तो नंद ने भी किया था, मौर्य ने भी किया था, सिंह ने भी किया था। तो एज पर द बीपीएससी देखा जाए तो बीपीएससी एनसीईआरटी में भी जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी में तो ये तो देगा ही, लेकिन अब बीपीएससी किस बात क्या कहता है कि नंदवंश सिर्फ अकेला लेता है या फिर उनमें से एक से अधिक लेता है? क्योंकि शासन तो बिहार में मगध जो है शिशुनाग के बाद आपका नंदवंश का है, मौर्य का भी है और शुंग वंश का भी है। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं बीपीएससी क्या लेता है, नंदवंश लेता है या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं था? तो वो था आपका कौन सा? यहाँ पे ये तो था ही, उसके बाद जब प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया था। लेकिन जो है आप देखते हैं बीपीएससी में आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा वो होता है कि क्या 1935 के एक्ट से गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर 1935 के एक्ट में दिया गया था कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं बीपीएससी क्या लेता है, ऑप्शन ए लेता है या ऑप्शन सी लेता है। ये थोड़ा यहाँ पे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट आपका ए में जा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जा रहे हैं आपके ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है मलिक काफर, यहाँ पे देखिए काफर लिखा, मलिक कफूर होता है। मलिक कफूर का 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? यहाँ भी है, यहाँ पे किसकी की एक नुसरत खान ने खरीदा था, या फिर नुसरत खान जो है आपका एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, छोटे पर्सपेक्टिव में जाएगा तो नुसरत खान हो जाएगा। अब देखते हैं बीपीएससी किस पे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को मानता है या फिर नुसरत खां को मानता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिक्कत यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो है आपका वैसे जो है आपका मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए हैं, और लेट्स होप अब बीपीएससी आंसर की के आने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि नुसरत खां होता है या आपका अलाउद्दीन खिलजी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था?
तो यहाँ पे आपका जो था काफ़ी चीज़ें थी, आपका अफीम था, उनमें से अफीम था, चाय था और आपका मेटल मेटल होते थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जाएगा अफीम जाएगा, लेकिन जो चाइना से आपका चाय भी जाता था, ठीक है, चाइना से होते हुए चाय भी जाता था और वहाँ पे रेशम की चीज़ें भी जाती थी। तो यहाँ पे रेशम भी हो जाएगा, अफीम भी हो जाएगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जाती थी। आप देखते हैं या फिर आपका अफीम मानता है या फिर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। इंडियन नेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है और द्रौपदी मुर्मू जो आपका सरोजनी नायडू का है। रेस्ट यहाँ पे जो दो ऑप्शन बचता है आपका निर्बल सेवक और लोक संग्रह, ये वाला आपको मैंने सर्च किया है, ये वाला नहीं मिल पाया है। वैसे जो है कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया है कि निर्बल सेवक कहा गया है, बाकी जो कुछ प्रोमिनेंट टीचर हैं आपका उन्होंने लोक संग्रह को बताया है। यहाँ भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है बीपीएससी नहीं, आपका स्टूडेंट मत है, एक कह रहे हैं निर्बल सेवक, एक कह रहे हैं लोक संग्रह। देखते हैं वो तो बीपीएससी आंसर की निकालेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि लोक संग्रह होता है या फिर निर्बल सेवक होता है। नेक्स्ट है आपका मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है। तो याद इस तरीके से बैटरी में मोटरसाइकिल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका बैटरी का है, उसी प्रकार जो है जीवन का सोर्स ऑफ एनर्जी किस में है, सूरज में हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी होता है मोटरसाइकिल में, उसी तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है आपका क्या होता है, जीवन का सूरज होता है। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि बैटरी जो है आपका, बैटरी से हम कहाँ पे, बैटरी कहाँ पे होता है मोटरसाइकिल, दूसरी तरफ से आपका जीवन कहाँ पे होता है, आपका पृथ्वी पे। तो ये भी एक लॉजिक लग सकता है। कुछ लोगों ने सूरज भी लगाया है, कुछ लोगों ने पृथ्वी पे लगाया है। अब अकॉर्डिंग एज पर द बीपीएससी क्या मानता है, सूरज अल्टीमेट एनर्जी सन को मानता है या फिर अल्टीमेट एनर्जी जो आपका पृथ्वी को मानता है कि पृथ्वी पर जीवन है। ये आपका मेरे ख्याल से डिस्प्यूटेड होगा, बाकी आप अपना राय बताइएगा कैसा है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही बताए गए हैं, और उन क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या वो डिस्प्यूटेड हो सकता है या उसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है। एक ये क्वेश्चन है हमारा कि आहार नाल के कौन से भाग का यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि ये भी आपका डिस्प्यूटेड कैटेगरी में होगा, छोटी आंत और पेट। इन दोनों में बता दो कि आपका कोई भी आपका डिस्प्यूटेड नहीं है। यहाँ पे जो होगा आंसर पेट नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा छोटी आंत हो जाएगा। तो याद रखना है कि आहार नाल का कौन सा भाग जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो यहाँ पे छोटी आंत प्राप्त करता है, ना कि पेट करता है। पेट में क्या होता है आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में आ जा रहा है लोगों का कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो प्रमुख भंडार लोग बता रहे हैं उड़ीसा होगा, ठीक है, लोग बता रहे हैं उड़ीसा होगा। बाकी जो है आपका कुछ लोग बता रहे हैं कि उपयुक्त में से एक सभी जगह पे कोयले का प्रमुख भंडार है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर उड़ीसा नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा के पास भी है प्रमुख भंडार, झारखंड के पास भी प्रमुख भंडार है और छत्तीसगढ़ के पास भी प्रमुख भंडार है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत को यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट भंडार कहाँ पे, ये नहीं पूछा है, ये बोल रहा है प्रमुख मेनली कहाँ पाया जाता है, मुख्य भंडार कहाँ पे है। तो तीनों जगह पे आपको भंडार मिलता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्राज़ील का जो आपका मिनास ग्रेसिया प्रोविंस है ये आपका किसके लिए फेमस है। तो कुछ लोग बता रहे हैं बॉक्साइट के लिए भी फेमस है और आयरन ओर के लिए फेमस है। मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका आयरन ओर पे जा रहे हैं, ना कि बॉक्साइट पे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं बीपीएससी जब आंसर की जारी करता है तो क्या मानता है, आयरन ओर लेता है या फिर आपका बॉक्साइट लेता है। क्योंकि ब्राज़ील का जो एरिया है आपका बॉक्साइट या फिर आयरन ओर दोनों पाया जाता है, लेकिन मीना ग्रेसिया में आपका बीपीएससी सबसे ज़्यादा कौन सा मानता है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर होता है या फिर बॉक्साइट होता है, वो आप बीपीएससी पे डिपेंड करता है। वैसे एक ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मीना ग्रेसिया वाला है या फिर आपके यहाँ पे आपका बॉक्साइट या फिर लॉयस्क। नेक्स्ट है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 20 नंबर है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि ओडोमीटर होगा और कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं स्पीडोमीटर होगा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ओडोमीटर ही होगा। ओडोमीटर का हिंदी होता है मील नापी, मील को नापता है, मील मतलब हो गया डिस्टेंस को नापता है। अब ये स्पीड को मापता है, नाम से ही संबंध है, स्पीड नहीं है, स्पीड मापता है ना कि डिस्टेंस मापेगा। इसका हो जाएगा आपका आंसर ओडोमीटर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट। इसका भी कुछ लोग बता रहे हैं मेट्रॉइड बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं आपका कॉमेट बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे होगा वो कॉमेट होगा, ना कि मेट्रॉइड होगा। ये कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, ये डिस्प्यूटेड नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बताएंगे और कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे राज्यपाल। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड नहीं है। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका राज्यपाल ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय को छोड़ के देखिए, अगर 10वीं अनुसूची रहता तो ये आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन 10वीं अनुसूची को छोड़कर जो बाकी जो सारी चीज़ें होंगी उसकी अयोग्यता का निर्णय लेता है आपका राज्यपाल लेता है। तो यहाँ पे एक ही आंसर होगा, वो है आपका राज्यपाल। ये कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अन्य से अलग है। तो कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं पेनगंगा, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे नर्मदा। तो मैं ये बता दूँ कि ये भी जो क्वेश्चन है आपका डिस्प्यूटेड नहीं है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपका अरेबियन सी की तरफ गिरती है, बाकी अब बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है। ये रिफ्ट वैली से गुजरती है, ये रिफ्ट वैली से नहीं गुजरती है। ये एस्ट्री फॉर्म करती है, ये डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से इतने सारे आपका यहाँ पे तथ्य है कि पेनगंगा महानदी तुंगभद्रा से अलग है आपका नर्मदा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा थोड़ा सा कि किस टाइप के क्वेश्चन है बीपीएससी में। देखा जाए तो फैक्चुअल कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। आप पता नहीं एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तो ये इतना फैक्चुअल गिरा हुआ स्तर का क्वेश्चन क्यों पूछता है, अभी तक तो समझ में नहीं आया। देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।